नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रांसपोर्ट नगर बसाने हेतु किसानों की जमीन कब्जा का मामला आया सामने। किसानों के विरोध पर प्रशासन ने भाजी लाठियां। बरेका सिनेमा क्लब में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु वितरित किया नियुक्ति पत्र। वाराणसी एयरपोर्ट पर बनी म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई दर्ज। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव शाखा में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। एयरपोर्ट नगर बसाने हेतु किसानों की जमीन कब्जा का मामला सामने आया। किसानों के विरोध पर प्रशासन ने लाठियां भाजी। वाराणसी के थाना रोहनिया क्षेत्र के मोहन सराय स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को बसाने के लिए किसानों की जमीन को शासन और प्रशासन के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विरोध जताया। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से विरोध बढ़ता देख लाठियां बरसाई जाने लगी, जिसके बाद दर्जनों किसानों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं क्षेत्र में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। राजेश बरेका सिनेमा क्लब में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र वितरित किया। बरेका सिनेमा क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्रों के वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभा को वर्चुअली संबोधित किया गया। इसके बाद युवाओं में नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग काफी प्रसन्न नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी, समीर पाल, कृष्ण कुमार यादव, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र जितेंद्र नाथ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित सभागार में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मेरा सिलेक्शन भारतीय रेलवे विभाग में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे हुआ है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने इस पद के लिए अपनी मेहनत इसका एग्जाम दिया था और कब आपको मिला? लास्ट एग्जाम इसका 2022 में मैंने दिया था। और इसका सिलेक्शन मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी जाके मिल रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और लगातार इस काम को कर रहे हैं और बहुत जल्द ये आंकड़ा है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये बस प्रधानमंत्री के संग जो जुड़ा शब्द है, जो कहा सो किया और अपने वचन के पक्के हैं, इस भाव से आज उन्होंने ये जो क्रम जारी किया है। अब तक 2,88,000 हाथों में रोजगार पत्र दिए जा चुके हैं और आगामी चरण और बड़ी संख्या में होंगे। उनका 2024 तक 10 लाख है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 लाख से अधिक रोजगार
2023 दिसंबर बीते बीते ही देश के नौजवानों के हाथ में केंद्र सरकार के ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो कैटेगरी A, B, C, D चारों कैटेगरी 9 साल के जो कार्यों को प्रधानमंत्री ने अभी अपने संबोधन में किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह नगर निकाय चुनाव हुए एक बड़ा जीत हासिल हुआ है, वहीं कर्नाटक में ये विकास कार्य लोगों को क्यों नहीं दिख पाए? देखिए, कर्नाटक में विकास के बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन उस पर हम सब मंथन कर रहे हैं और कहीं न कहीं कर्नाटक में कुछ ऐसा ट्रेडिशन था, लेकिन आपने पिछली बार भी देखा होगा कर्नाटक में विधानसभा में हम सरकार बनाए लेकिन और समर्थन जुटा और बाद में लोकसभा चुनाव में 2 कम सारी सीटें हमने जीता। तो उसी तरह से कर्नाटक में भी लोकसभा में जनमत वो मोदी के लिए पूर्णतया जनमत रहेगा। और कहीं इसमें, और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश तो एक सुशासन का शानदार मॉडल उत्तर प्रदेश सहित देश के लिए बन चुका है। विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कानून व्यवस्था, तो आज उत्तर प्रदेश की देश और देश के बाहर भी चर्चा का विषय है, जिसका जनता ने आशीर्वाद देकर पूर्ण समर्थन किया। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि बीजेपी लगातार धार्मिक मुद्दों को उठाती है, लेकिन एक तरफ रोजगार की बात हो रही है। क्या 9 साल पूरा करने के बाद सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होगा? विपक्ष अपने चश्मे के नंबर ठीक करे। हम केवल धार्मिक मुद्दे नहीं, हम भारत के सांस्कृतिक गौरव के मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहिए, करके दिखाते हैं। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, लोगों के जीवन शैली। आज कल्पना करिए कि सबको आवास का लक्ष्य, सबको जल का लक्ष्य, सबको बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य 100% पूरा हो रहा है। पहले ये नहीं हो पाता था। तो हम हर तरह के लोक कल्याण के कामों में निरंतर लगे रहते हैं। वे ठीक से देखें और कम से कम 2 शब्द वो भी धन्यवाद के कहें। वाराणसी एयरपोर्ट पर बनी म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। भारत के अमृत महोत्सव एवं G20 के अवसर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यमा सान्याल के सहयोग से बनाया गया 600 स्क्वायर फीट लंबा म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है और यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अमेरिका से आए सादिया ने सुरेश के नायर एवं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल को यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। इस अवसर पर काशी का नाम 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाले डॉ. जगदीश पिल्लई भी उपस्थित रहे। म्यूरल पेंटिंग एयरपोर्ट से आने वाले हर यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पेंटिंग में 300 कमल के फूल के डिजाइन हैं और बीच में आईने से बना हुआ एक शिवलिंग का आकार है, जिसमें जो भी देखेगा उन्हें खुद को ही दिखाई देता है। इस म्यूरल पेंटिंग का विमोचन कुछ हफ्ते पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के करकमलों द्वारा किया गया था। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इस म्यूरल पेंटिंग को बनाने में सहयोग देने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सम्मानित करते हुए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मैं सुरेश के नायर ओरिजिनली केरला से है। 15 साल से BHU में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में म्यूरल सेक्शन में टीचिंग कर रहे हैं। सर, आपकी पेंटिंग को यूरेशिया में जो है पसंद किया गया है, उसको दर्जा मिला है और आपको कितनी खुशी है और पेंटिंग में क्या खास है? एक्चुअली ये पेंटिंग एक शिवलिंग के ऊपर है। शिवलिंग नॉर्मली पेंटेड होता है, बट इधर मिरर फिक्स किया है। सो ये पूरा वर्ल्ड में आपको ये नहीं मिलेगा, ये मिरर का शिवलिंग। उसका 2 कारण है। एक, मेरा स्टूडेंट्स लाइफ में एक महीने का एक उपवास किया है। ये नारियल का पानी है, टेंडर कोकोनट वाटर यूज़ करके 1 महीने का उपवास किया था। सो ये एक्सपीरियंस के बाद मेरा पूरा काम पे मिरर ज़्यादा आ गया। सो केरला में एक बहुत बड़ा 7000 स्क्वायर फीट बड़ा एक म्यूरल किया था,
वही भी मिरर यूज़ किया है, दर्पण यूज़ किया है, उसका नाम है वॉल ऑफ पीस। सो इधर क्या है, ये शिवलिंग काशी है, सो काशी का कुछ रिलेशन होना चाहिए काम पे। सो एयरपोर्ट का डायरेक्टर मैडम कॉल किया था, आर्यमा सान्याल इनवाइट किया था, एयरपोर्ट में कुछ काम करना है। सो अभी G20 का बहुत काम चल रहा है बनारस में, सो उसका पार्ट है ये। सो ये काम 2 महीना का यूज़ किया है, 2 महीने का काम है। इसमें 11 स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट किया है। इधर एक म्यूरल सेक्शन में कौन कौन स्पेशलाइज करता है, स्टूडेंट्स मुझे असिस्ट किया है। सो हर दिन हमारा क्लास 3 बजे तक है BHU में। सो 3 बजे से हम सब 1 घंटा ट्रैवल करके 4 बजे से काम शुरू किया है। 2 घंटा, 3 घंटा, समटाइम 4 घंटा तक हर दिन काम किया है। हर दिन 4 स्टूडेंट्स से समटाइम्स 8 स्टूडेंट्स तक हर दिन 2 महीने से काम है। कितने स्टूडेंट भी आपके साथ इसमें लगे थे? 11 स्टूडेंट्स। 11। या अच्छा, पेंटिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये 20 फीट हाइट है एंड 30 फीट लेंथ है, 600 स्क्वायर फीट। सर आपको सर कैसा लग रहा है आपकी यूरेशिया में पेंटिंग को चुना गया? एक्चुअली 2-3 कोरोना का पहले केरला में एक काम किया था, उसमें ऑलरेडी ये सेलेक्टेड था। तो कैनवास के ऊपर काम करता है और कागज़ के ऊपर। तो मेरा काम है साइट स्पेसिफिक है। साइट स्पेसिफिक माने बनारस है, बनारस का कुछ आइडिया वही काम पे आएगा। सो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का कुछ आइडिया आएगा, एयरपोर्ट पे है। सो यही काम का एक इम्पोर्टेंट क्या है, हर दिन मिनिमम 800 लोग काम देखता है। सो एंड मैं बहुत हैप्पी है इस तरह कुछ इंटरनेशनल रिकग्निशंस ये काम के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा BHU के लिए, BHU स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बनारस लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। सर आगे कुछ ऐसी योजना है, कुछ और भी पेंटिंग आप बना रहे हैं? हाँ, मैं एक इनविटेशन मुझे मिला है दिल्ली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से। सो उसका डिस्कशंस गोइंग ऑन। उसके बाद एक और इनविटेशन मिला है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सो ये दोनों कंफर्म नहीं है, इसका प्रोसेस है, उसके लिए काम चल रहा है। उसके बाद हमारा वाइस चांसलर भी इनवाइट किया है कि हम हमारा BHU का कैंपस में क्यों काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा यूनिवर्सिटी में एक छोटा लिमिटेशन है, एक क्लास टाइम है, क्लास टाइम पे ज़्यादा काम नहीं होता है। सो क्लासरूम मोस्ट ऑफ माई क्लासेस आर ऑन द साइट स्पेसिफिक, मीन्स बाहर है, बिल्डिंग पे है। सो कैंपस ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा वाइस चांसलर सोच रहे हैं, तो मुझे इनवाइट किया है। सो ये है नया काम। डीसीपी जोन काशी के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग एवं डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाराणसी डीसीपी काशी जोन RS गौतम द्वारा कानून, शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनमानस में पुलिस के प्रति सुरक्षा भाव उत्पन्न करने हेतु चौक व दशा समेत क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग एवं डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग करते हुए दर्शनार्थियों से कुशलता की जानकारी ली गई। इस दौरान टीम ने वाहनों सहित प्रत्येक जगह की सघन चेकिंग की और लोगों से सभी नियमों का पालन करने की अपील भी की। लोगों से पूछताछ भी की गई और आम जनमानस में सुरक्षा भाव से रहने हेतु आश्वस्त किया गया। ये दशाश्वमेध सर्किल के सभी एसओज इंस्पेक्टर व ACP कोतवाली के नेतृत्व में संपूर्ण दशाश्वमेध के घाटों व मुख्य मार्गों पर व गलियों में चेकिंग कराई गई, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु
जो है कहीं है तो इसके संबंध में एक कार्रवाई की जा सके। और इसमें हमारी डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल टीम का भी प्रयोग किया गया है। अभी चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लोगों की चेकिंग की गई है और ये चेकिंग अब रेगुलर चलेगी, सभी घाटों पर भी चलती रहेगी, जितने भी गलियां हैं उन पर भी चेकिंग होगी और जो स्थानीय नागरिक हैं उनको भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सभी जगह CCTV कैमरे लगाने से भी लोगों को प्रेरित किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव शाखा में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव शाखा में साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन मुख्य अतिथि अमित कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक भारत पर्यटन वाराणसी, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के करकमलों से हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसमें छात्र छात्राओं ने गायन, नृत्य, टाइकांडो, जूडो, योगा, स्केटिंग आदि कलाओं का मंचन किया। साथ ही क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी आदि अनेकों कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ ही शिक्षणेतर कार्यों में भी निपुणता हासिल करना चाहिए, जिससे वे स्वावलंबी बन सके। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने आए हुए सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर मोनालिसा सिंह, पर्यटन विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्रवक्तागण व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं बच्चे उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया बेटा। क्या है आज किस तरह का समापन? हमारे यहाँ जो समर कैंप चल रहा था, जो काफ़ी दिनों से 10 दिनों से निरंतर चल रहा था, जिसमें कई ऐसे कार्यक्रम थे जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट लाइए, ताकि भविष्य में अगर वो बेरोज़गारी के दौर का सामना करें तो उनके अंदर इतनी स्किल रहे कि वो अपना खुद ही व्यवस्था कर लें और अपना बिजनेस या व्यापार कर लें। उसी सब संबंधित सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें कि घुड़सवारी भी हमने सिखाया, तैराकी भी हमने सिखाया और इसके बाद बहुत से ऐसे प्रोग्राम थे जो बच्चों को आगे ले जा कर के उनको कुटीर उद्योग में भी काम देंगे, अपना बिजनेस करने में भी काम देंगे, होटल मैनेजमेंट में भी काम देंगे। और आज समापन भी हम टूरिज़्म विभाग के उत्तर प्रदेश के निदेशक से करा रहे हैं, ताकि टूरिज़्म के बारे में भी बच्चों को जानकारी हो सकता है आगामी वर्ष में
हम टूरिज्म की कक्षाओं का संचालन भी करें। ये उद्देश्य है हमारा, और हम चाहेंगे कि बच्चे ये सब सीख के जाएं तो इन्हें बीच में ना छोड़ें। ये 10 दिन का जो शिविर लगा, ये शिविर उनको 10 साल तक एडवांटेज देगा अगर वो इसको निरंतर करते रहेंगे। यही हमारी शुभकामना है। अभिभावकों ने बड़ा साथ दिया, अध्यापकों ने मिल के कार्य किया, और ताइक्वांडो से लेकर के जितने गिटार बजाने वाले और ये सारे हमारे सहयोगी थे, सब ने बच्चों को बढ़िया तरीके से सिखाया कि वो म्यूजिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, घुड़सवारी के क्षेत्र में, तैराकी के क्षेत्र में अलग अलग अपना परचम लहरा सकें और अपने मुकाम को पा सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुदौलिया बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक पूजन अर्चन कर बाबा आदि विश्वेश्वर महादेव के मुक्ति की कामना की गई। मंगलवार को गुदौलिया बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अनूप जायसवाल का कहना था कि काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले आदि विश्वेश्वर महादेव के 1 वर्ष होने पर आदि विश्वेश्वर महादेव के लिए हवन किया गया। आज के ही दिन 1 वर्ष पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वर महादेव के सर्वे में मिलने की बात सामने आई थी। आज हम सभी के लिए गौरव का दिन था, लेकिन हम सभी के लिए दुर्भाग्य भी था कि आज 1 वर्ष होने के बाद आदि विश्वेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर सकते। आज बड़ादेव महादेव का जलाभिषेक किया गया। उसके बाद आदि विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति के लिए जलाभिषेक व हवन किया गया। हम मांग करते हैं कि ज्ञानवापी का सर्वे कर जो सच्चाई है वो सभी के सामने आ जाए, ताकि हम सभी बाबा का रोज अभिषेक पूजन एवं महाभोग आरती कर सके। आज हम सब बाबा विश्वेश्वर के 1 साल प्राप्त होने के बाद पिछले साल सर्वे में जो बाबा विश्वेश्वर की प्रतिमा मिली थी, शिवलिंग मिला था, उसके 1 साल होने के पश्चात हम इस बड़ादेव मंदिर में बाबा का जलाभिषेक, यज्ञ, हवन पूजन करके उनके लिए कामना करते हैं। बाबा विश्वनाथ से ये कामना करते हैं कि अतिशीघ्र हम सबको जलाभिषेक और पूजन का अवसर प्रदान करें। प्राचीन नीमामाई मंदिर में मां के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। औरंगाबाद पुराना पानदरीबा के प्राचीन श्री नीमामाई मंदिर के वार्षिक श्रृंगार एवं विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। मां को विधिवत रूप से स्नान आदि कराकर व नूतन वस्त्र एवं आभूषण धारण कराकर बेला व गुलाब के सुगंधित पुष्पों से मां का श्रृंगार एवं मंदिर की भव्य सजावट विद्युत झालरों एवं आकर्षक द्वार बनाकर की गई। इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार विधि से पूजन कर नवचंडी पाठ हवन आदि किया गया। इसके उपरांत महाआरती आचार्य पंडित प्रकाश शर्मा के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से दर्शन पूजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भजन संध्या में देवांशी झाकी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत काली तांडव, राधा कृष्ण, फूलों की होली एवं देवी गीत व भजनों को सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें गणमान्य अतिथि एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भी भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मां की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। जमुना तट पर आगे गुजरा कर 16 श्रृंगार, जमुना तट पर आगे गुजरा कर 16 श्रृंगार। अब
भैया तो जय करा लगा भैया। ये औरंगाबाद पुराना पानदरीबा में प्राचीन शीतला माता मंदिर है। विगत 15-18 साल से रेगुलर चला आ रहा है और बिना किसी तरह से चंदा और किसी का कोई ऐसा सहयोग नहीं लिया जाता है। ये स्वेच्छा से किया जाता है। माता रानी अपनी पूरा कार्यक्रम कराती हैं। मोहल्ले में ये है कि भाई हर जगह इस तरीके की जागृति उत्पन्न हो, हर मंदिर में इस तरीके के कार्यक्रम हो, जनता जागरूक हो। हर मोहल्ले में छोटे बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। यहाँ पे भैया माता का भव्य श्रृंगार होता है हर साल। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होता है, वो भीड़ आप देख रहे होंगे। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और बाकी आप सब देख ही रहे। सुरक्षा व्यवस्था में आप देखे होंगे, सारी व्यवस्था एकदम टाइट है। महिलाएं अलग खाती हैं, जेंट्स अलग खाते हैं। प्रसाद सबको मिलना है। काशी सुमेरु पीठ आश्रम में स्वामी शंकरानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्सी स्थित काशी सुमेरु पीठ आश्रम में शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विराट संत सम्मेलन में वाराणसी के अलग अलग मठों के संत और प्रमुख यहां शामिल हुए। इस मौके पर संत समाज की बैठक भी हुई। बैठक में शंकराचार्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। काशी सुमेरु पीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने इस मौके पर कहा कि हम सभी अपने महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और इस प्रकार के आयोजन उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद सरस्वती की स्मृति में धर्म सभा और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आश्रम में आए हुए सभी साधु संतों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आज काशी सुमेर पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य जो 64वें नंबर के थे, जिनकी 32वीं निर्माण दिवस है, आज ही के दिन उन्होंने पंच भौतिक शरीर का अपना ब्रह्मी चेतना में समाहित कर इस लोक से अपनी लीलाओं को अंत किया था। उन्हीं के स्मृति में ये धर्म सभा भंडारा आहूत किया गया है। महापुरुषों का जीवन से समाज को नई चेतना मिलती है। इनके स्मरण से नकारात्मक व्यक्तियों का उन्मूलन होकर सकारात्मक सृष्टि का सृजन होता है। उन्होंने आजीवन 3 बजे जगकर गंगा नहाना, सदैव गंगा जल का ही सेवन करना, सनातन धर्म के उत्कर्ष विकास के लिए पूरे भारत में यात्राएं करना, धर्म जागरण करना, सनातन धर्म पुनर्स्थापित रहे, सनातन धर्म पुष्पित पल्लवित रहे, उसके लिए ब्रह्मलीन शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन समर्पित रहा। खड़ंगो धेयो वेदोगे आश्चा, 14 विद्याओं के वो निष्णात परा विद्वान थे और शारीरिक दृष्टि से वो पहलवान भी थे। मंगला राय को भी उन्होंने पटका था और उस समय फर्स्ट पास हुए थे। तो महाराज बताते थे कि हमको 2 रोटियां मिलती थी, जब हमने पराजित किया तो 4 रोटियां मिलने लगी। जब फर्स्ट आए तो 2 आना की छात्रवृत्ति मिलती थी। लाइट नहीं थी तो हम स्मशान में जाकर पठन पाठन करते थे। 1 आने का कहीं चना लाते थे, उसको भिगो देते थे तो उसको खाते थे, तब पेट भरता था। पेट भर भोजन नहीं मिलता था। उन परिस्थितियों में इन महापुरुषों ने अगर देखा जाए तो विद्या का अध्ययन किया, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तंत्रागम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में और हिंदू विश्वविद्यालय में वेदांत के रीडर पद को उन्होंने त्याग कर 75 में बसंत पंचमी के दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पुरी के ब्रह्मलीन शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, इन सब लोगों की अध्यक्षता में उनको काशी सुमेर पीठ का 64वां शंकराचार्य नियुक्त किया गया था। 92 में वो इस 75 में इस पद को संभाला और 1992 28 मई को जेठ कृष्ण एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे उनका शरीर पूरा हुआ। जब तक वो रहे नित्य गंगा स्नान करना, प्रातःकाल
वेदांत, चित्सुखी, न्याय और विवेक चूड़ामणि, अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथों को संतों को स्वाध्याय कराना, व्याकरण, न्याय, मीमांसा ये छात्रों को स्वाध्याय कराना, 12 बजे स्वल्पाहार लेकर और उसके बाद 2 घंटा विश्राम, फिर 2 बजे से 5 बजे तक वेदांत, न्याय, मीमांसा, सांख्य, तंत्रागम का अध्ययन कराना, 2 घंटा समाज के लोगों के प्रश्नोत्तरों का समाधान करना। ये उनके जीवन का कार्य था। जब उज्जैन का कुंभ 92 का हुआ, वहाँ से लौटने के बाद जेठ कृष्ण एकादशी को इसी आश्रम में उन्होंने अपने शरीर को शांत किया था, अपनी चेतना को ब्राह्मी चेतना में समाहित कर सदैव के लिए हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका प्रेरणा, आदर्श, सिद्धांत समाज के लिए पाथे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रांसपोर्ट नगर बसाने हेतु किसानों की जमीन कब्जा का मामला आया सामने। किसानों के विरोध पर प्रशासन ने भाजी लाठियां। बरेका सिनेमा क्लब में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु वितरित किया नियुक्ति पत्र। वाराणसी एयरपोर्ट पर बनी म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई दर्ज। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव शाखा में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।